हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगस्त 2026 की रीडिंग रहेगी। कुंभ राशि की अगस्त का महीना आपका कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त के महीने में आपको लेकर क्या रहेगी, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। देन चेक करेंगे कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग अगस्त 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, मून। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2026 में। लव लिरिक्स, विंटर, पार्टनरशिप। कुंभ राशि आपके लिए जो आई है फीलिंग्स, लव लिरिक्स एंड जस्टिस के कार्ड है। देखिए अगस्त की स्टार्टिंग में लव लिरिक्स का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आपके मन में पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके दिल में है। अगर आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार ख़त्म हो गया था तो प्यार तो वापस आ रहा है, दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं पार्टनर को। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। अब ये फैसला आपको पता होगा कि आपको क्या लेना है, लेकिन कोई फैसला लेना है, आपको लग रहा है कि ये जो फैसला लेना है ना, ये प्यार मोहब्बत से नहीं लिया जा सकता, इमोशनल होकर नहीं लिया जा सकता। इसके लिए लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी आप सही फैसला ले सकते हैं अपने लिए। बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तोल मोल कर चीज़ों को आप ज़्यादा डील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और कुछ कुंभ राशि के लिए ये भी रह सकता है कि शायद हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, किसी जज वकील से मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, या किसी से वैसे ही एडवाइस ले रहे हैं, लीगल एडवाइस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आप जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय चाहिए। अब आपने अपने साथ गलत नहीं होने देना, जो भी आपके लिए सही है आप वही स्टेप उठाएंगे। विंटर का कार्ड और सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड अगस्त के मिड में है। अगस्त के मिड में भी देखिए आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार नहीं है या आपके मन में अटैचमेंट नहीं है। आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है पार्टनर के लिए, आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जो भी पुराना टाइम आपने और अपने पार्टनर के साथ बिताया उसको याद कर रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उनको मिस भी कर रहे हैं। अब ये पुराना टाइम अच्छा भी रहा होगा, कुछ परेशानियाँ भी रही होंगी, तो हर तरीके का जो भी समय आपने बिताया, आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं, पास्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ कुंभ राशि के लिए ये भी हो सकता है आपका पहले का कोई रिलेशनशिप पास्ट का, आप उसको याद कर रहे हैं। पार्टनर का कोई पहले का रिलेशनशिप था या है, तो आप उन उसके बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी पहले का टाइम आपने बिताया उसको याद कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल की बात पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं। आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है। जैसे इंसान कोल्ड एटीट्यूड नहीं होता, ठंडा सा बिहेव करता है, वैसे से आपके आपका बिहेवियर हो रहा है। अगस्त के एंड में पार्टनरशिप और मून के कार्ड है। देखिए अगेन पार्टनरशिप का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट। उनको खोना नहीं चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मन में ऐसी सी फीलिंग है कि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है कि आपके और उनका रिश्ता जो है हमेशा के लिए बना रहे, टूटे ना। चाहे वो शादी करके हो, चाहे एक अच्छे दोस्त बनकर हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई काम, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप इकट्ठा साथ चाह रहे हैं। पीछे कुछ इश्यूज हुए थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। ये मन में तो इच्छा है लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। मूड स्विंग्स आपके अगस्त के एंड में हो रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं।
और कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर श्योर भी नहीं है, 100% आपको यकीन नहीं है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कन्फ्यूजन सी हो रही है और मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनली थोड़ा-सा लो फील कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा-सा डाउन फील कर रहे हैं, बिल्कुल अगस्त के एंड में जाके आप कुंभ राशि। तो ये तो होगी देखिए आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। जजमेंट, सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है अगस्त के महीने में। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग अगस्त के महीने में क्या रहेंगी कुंभ राशि के लिए। फेयरवेल, फूल्स गोल्ड, अप इन द एयर। कुंभ राशि आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं फेयरवेल और जजमेंट। देखिए आपके पार्टनर को भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला लेना है। जैसे आपको कोई फैसला लेना है आप वैसे ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। जो भी पुराना टाइम आपके साथ बिताया, देखिए उनको अच्छा रहा टाइम आपके साथ बिताया जो भी, या बुरा रहा, वो एक ना रिकैलकुलेशन कर रहे हैं, एक रिव्यू कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेकर। उसी के बेसिस पे उनको कोई फैसला लेना है। कई बार होता है ना, हम पुरानी चीज़ें रिकॉल करते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ज़्यादा क्या चीज़ें हुई थी, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई या नेगेटिव हुई, तो उसकी एक कैलकुलेशन से उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं या किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपके पार्टनर को करनी है। कोई बड़ा फैसला, कोई मेजर डिसीजन आपके पार्टनर को लेना है, लेकिन वो अभी ले नहीं रहे हैं, वो सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स करनी है। एंडिंग्स का मतलब देखिए ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसी उनको वही वाला बड़ा फैसला लेना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। या फिर हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि आपको एक मौका दिया जाए, आपके साथ रिकंसिलिएशन करके चीज़ों को बेटर किया जाए, तो आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो स्टक महसूस कर रहे हैं, अभी वो फैसला ले नहीं रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं और अभी अपनी तरफ से थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, या फिर आपको ही टाटा बाय-बाय करना चाहते हैं, आपको ही छोड़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ही छोड़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कहीं दूर चले जाना चाहिए, कोई जगह लोकेशन ही चेंज कर लेनी चाहिए। तो देखिए वो फ़ैसला ले नहीं रहे हैं, उनके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं, तो वो गौर से सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। अगस्त के मिड में आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ चाहते तो हैं चीज़ों को फ्रेश बिगिनिंग करना, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, धुंधलापन है, उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही, उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़े, आपको एक मौका दिया या रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, पता नहीं उनको विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं, खुद को लेकर भी नहीं हो पा रहे हैं, आपको लेकर भी नहीं हो पा रहे हैं। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी उनकी तरफ से रह रहे हैं और उनको लग रहा है उनको ज़्यादा झुकना नहीं है। और उनको ऐसे भी लग रहा है आपके पार्टनर को, कुंभ राशि, कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में ना अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आप में देखी, रिलेशनशिप में देखी, उनको वो चीज़ें वैसी मिली नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, मेहनत की, इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, पैसा भी लगाया, जो भी वो कर सकते थे। उनको रिज़ल्ट नहीं मिले, मतलब वो पागल बन गए, वो बेवकूफ़ बन गए। कई बार होता है ना, हम अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, तो आपके पार्टनर को वैसी सी फीलिंग आ रही है कि पॉज़िटिव चीज़ें देखी और चीज़ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, लेकिन वैसा हुआ नहीं और उस चीज़ में वो बेवकूफ़ बन गए, पागल बन गए। अभी आपके पार्टनर हो सकते हैं किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कुंभ राशि अगस्त के एंड में। किसी तीसरे से डिस्कशंस कर रहे हैं, उनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर है और वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से, किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से भी हो सकता है। तो डिस्कशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब पैसा भी खर्चा हो रहा है उनका। या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, उनको लग रहा है करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अपने आप को बिजी कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी ज़्यादा है, जिसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ होते हैं। अब तीसरा इंसान या तो आपकी तरफ से है
कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान, या आपके पार्टनर की तरफ से है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है या तो आपकी तरफ से कोई तीसरा इंसान है या आपके पार्टनर की तरफ से जिसकी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में हो रही है। चीज़ों को आपके साथ डिस्कशंस करके ठीक और बेटर करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो आपसे बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे तो चीज़ें ठीक तो होंगी नहीं, उल्टा ख़राब ज़्यादा हो जाएँगी। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना स्टक वो महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ना तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ना ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, ना आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस ले पा रहे हैं, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप अभी हवा में ही लटका हुआ है, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो ये स्पीड पकड़ रहा है, ना ये ख़त्म हो रहा है। ये होगी आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज कुंभ राशि। अब चेक करते हैं अगस्त का महीना जाएगा कैसा। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। हेरोफेंट, एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। प्रपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, हार्ट इन द लाइन। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कुंभ राशि आपकी रीडिंग में, सभी लोगों के लिए कॉमन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली का रोल है इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली। मीन्स अगर आप लोगों की फैमिलीज़ को पता है ये सारी चीज़ें, नहीं भी पता तो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फैमिली में किसी घर के बड़े की तरफ से इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वैल्यू देता है, और रिलेशनशिप में पार्टनर को उतनी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं हम अपने घर वालों के हिसाब से चलेंगे, हमारी फैमिली ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो कुछ लोगों का वो मुझे चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि अगस्त की स्टार्टिंग में क्या होगा। अगस्त तक एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी एनर्जीज़ है, सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दी थी। तो अगस्त की स्टार्टिंग में देखिए आप लोग शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं। तो कुंभ राशि, या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें, और शादी ही मेन एक मुद्दा दिख रही है मुझे। देखिए शादी का मतलब अकेला लिटरली मैं शादी नहीं लूँगी, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, हमेशा का साथ भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है। कई बार होता है शादी की बातें तो बाद में होंगी, पहले कमिटमेंट तो आए रिलेशनशिप में। तो लॉन्ग टर्म में आप लोग चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, इनका कुछ रोल रह रहा है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, उनकी दखल-अंदाज़ी ज़्यादा है, या पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी या इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर फैमिली का रोल नहीं है तो घर में किस कोई ख़ास इंसान होगा जिसकी ज़्यादा चलती है, उसका रोल हो रहा है। अगर वैसा भी नहीं है तो फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का रोल है कि जैसे होता है ना, आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, तो आप लोगों को लग रहा है पता नहीं सोसाइटी मानेगी कि नहीं मानेगी, अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी और स्टबर्न भी हो रहा है, या तो आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि अपनी ज़िद पकड़ ली है कि हम अपने ही ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। भई जो हमें सही लग रहा है उस तरीके से हम रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। या तो आप थोड़े से ज़िद्दी स्टबर्न हो रहे हैं, या आपके पार्टनर। कई लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, एक पार्टनर ऐसा होता है, उनको उसको लगता है कि नहीं मेरे ना कुछ कायदे कानून है, मेरे कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वो इंसान, या तो आप हो या आपके पार्टनर, थोड़ा से स्टबर्न हो रहा है एक इंसान, जिसके कारण रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं लेकिन नहीं बढ़ रही हैं। प्रपोजिशन का कार्य यही है कि मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं, और थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लव और एम्परर का भी कार्ड यही बोलता है कि देखिए फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप में। मन में प्यार है लेकिन अपने प्यार का इज़हार ही नहीं कर रहे हैं, और अपनी मर्ज़ी से ही रिलेशनशिप को चला रहे हैं। जैसे होता है ना, अपनी ही शर्तों पे, अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, उस तरीके से चीज़ें होंगी। मुझे यहाँ पे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो इस वक्त पे आपकी बात नहीं होगी। मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड एक्शन का नहीं दिखा। अगर आप लोग एक्शन ले भी लेंगे ना, आप या फिर आपके पार्टनर,
तो वो एक एक्शन तो हो जाएगा कि हाँ, अभी चलो बात हुई, लेकिन उसमें चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व नहीं होंगी, बात आगे तक नहीं बनेगी। अगस्त के महीने का बोल रही हूँ बार-बार, पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और एक इंसान जो भी है ना, जो थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो दूसरे पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हालाँकि आप लोगों को पता है कि ये प्यार जब से शुरू हुआ, ये रिलेशनशिप जब से स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आए हैं, बदलाव आए हैं, और पॉज़िटिव चेंजेज़ और बदलाव लाना भी चाहते हैं। लेकिन होता नहीं इंसान को कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ना झुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है मैं झुक गया या झुक गई तो मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। सामने वाला क्या सोचेगा, अरे देखा ये तो पिघल गया, ये तो इमोशनल हो गया, तो वो एक इज़्ज़त के कारण भी झुकना नहीं चाहते। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान की भी मुझे नहीं झुकना है, एक दूसरा पार्टनर झुकेगा तो झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे। मिन्नतें नहीं डालना चाहते एक-दूसरे की। अगस्त के बिल्कुल एंड में एक चीज़ बताऊँ, देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश करे, ट्राई करे, रिस्क ले। हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड बोलते हैं कि रिस्क या चांस आप लोग हो सकता है ले रहे हैं, या तो आप ले रहे हैं या पार्टनर ले रहे हैं। ये मुझे लग रहा है जो एज में थोड़ा सा छोटा इंसान है, जिसकी एज छोटी है, वो हो सकता है ट्राई करे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 100% नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आपके केस में रिवर्स आया है, तो इसका मतलब होता है कि एक्शन का कार्ड नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी मुझे कुछ लोगों में दिख रही है, अगर आप लोग बात करेंगे तो चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं होंगी। एक होता है ना, इन उतावलेपन में आकर, जल्दबाजी में, खुशी में आके हम मैसेज कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, और लगता है कि रिस्क ले लेते हैं, चलो देखा जाएगा। तो जब ऐसी हरकतें करके जब इंसान कोशिश करता है बिना सोचे समझे, तो फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने बोला तो बड़े खुश हो रहे हो कि अरे यार बात हो जाएगी, इस एक्शन का आपको रिज़ल्ट फ़ेवर में नहीं जाएगा। मीन्स अगर आपने कोशिश की, तो पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर ने कोशिश की, तो हो सकता है आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स ना मिले। इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, एंथुसियाज़्म लो हो रहा है, एक्साइटमेंट लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी भी आप लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि उसके रिज़ल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। और अगर आप दोनों एक-दूसरे के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे वैसे नहीं लग रहा आपकी पूरी रीडिंग देख के कि आप लोगों में बात होगी, कॉन्टैक्ट होगा, अगर आप लोगों में बात बंद हुई हुई है। बात नहीं होगी, एक-दूसरे का इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि मैसेज शायद आ जाएगा, लेकिन अभी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ट्राई करते हैं, अगर आप लोगों में बात हो रही है जिन लोगों में, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट तो है ही, और एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहा है। मीन्स कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है। शादी एक मेन टॉपिक दिख रही है आपके रिलेशनशिप में मुझे, उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, या तो फैमिली के कारण या फिर ज़िद्दीपने के कारण। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।